नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की प्रश्न सीरीज 9 जिसका हमारा टॉपिक है चिंतन, टारगेट ट्रिट 2022। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा चिंतन पर आधारित है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शंस आर वाइगोत्स्की, प्याजे, वॉटसन या बेरोन। इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा जो है वो चिंतन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्यय अधिगम। तो इसका राइट आंसर है प्रतीकों का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, चिंतन चिंतन के अंतर्गत हम विभिन्न तरह के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला प्रश्न, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है उस्मायन, सत्यापन, तैयारी या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति नई नई चीज़ों की रचना करता है और उस रचना की सत्यता की जांच के लिए उसका सत्यापन का होना जरूरी है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धीमे शिक्षार्थी का अभिलक्षण नहीं है? ध्यान के अल्प अवधि, सीमित शब्दावली, रुचि का, सीमित परास या फोर्थ ऑप्शन अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर है अमूर्त चिंतन। दोस्तों, प्रश्न में धीमे शिक्षार्थी का अभिलक्षण पूछा गया है, अतः इसका आंसर अमूर्त चिंतन होगा। दोस्तों, अमूर्त चिंतन धीमे शिक्षार्थी का अभिलक्षण नहीं है, यह प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के चिंतन में विचारमग्न ढंग से उत्पादक रूप से चिंतन और साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल है? ऑप्शन आर अपसारी चिंतन, प्रतिबिंब, अमूर्त चिंतन या गहन चिंतन। तो इसका राइट आंसर है गहन चिंतन। जी हाँ दोस्तों, गहन चिंतन में ही व्यक्ति विचारमग्न रहेगा, उत्पादक रूप से चिंतन भी करेगा और साक्ष्य का मूल्यांकन भी करेगा। अगला प्रश्न, सबसे अलग या हटकर चिंतन से संबंधित है अपसारी, प्रतिबिंब, अमूर्त चिंतन या गहन चिंतन। तो इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन। जी हाँ दोस्तों, अपसारी चिंतन में वो पूर्व तथ्य में अपनी ओर से कुछ नए तथ्य को जोड़ेगा और उसके बारे में चिंतन करेगा, अतः इसका राइट आंसर अपसारी चिंतन होगा। अगला प्रश्न, शब्दों की इसमें से किसके लिए आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन आर अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन, वैचारिक चिंतन या साहचर्य चिंतन। इसका राइट आंसर है कल्पनाशील चिंतन। दोस्तों, कल्पना करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बॉब एक हवाई जहाज को एक साथ रख सकता है। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता को बताता है? क्या वह लिपि के चिंतन है, स्थानिक चिंतन है, संगठनात्मक चिंतन है या बौद्धिक चिंतन है? इसका राइट आंसर है स्थानिक चिंतन। स्थानिक चिंतन स्थान विशेष से होती है अथवा मूर्त चीज़ों से होती है। यहाँ हवाई जहाज का जिक्र हुआ है, अतः दूसरा ऑप्शन ही राइट होगा। अगला प्रश्न, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या मनोगतिक चिंतन। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक चिंतन। दोस्तों, बिना संज्ञान के चिंतन नहीं किया जा सकता, अतः चिंतन के लिए अनिवार्य रूप जो होगा वो संज्ञानात्मक चिंतन ही होगा। अगला प्रश्न, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्दों का, भाषा एवं विचारों का, प्रतीक व प्रतिबिंब का या ऑप्शन 4 सभी का। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ दोस्तों, सभी का। अगला प्रश्न है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आर ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता व लचीलापन या कम बुद्धि। राइट आंसर है कम बुद्धि। दोस्तों, चिंतन शक्ति के विकास के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। कम बुद्धि वाला बालक कभी भी चिंतन शक्ति का विकास नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रितता, सजीवतावाद, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद। क्योंकि दोस्तों, व्यक्तिवाद एक नैतिक दर्शन है जिसका संबंध राजनीतिक सामाजिक से है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता पर बल देता है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, निगमनात्मक चिंतन या निगमनात्मक तर्क में निम्नलिखित में से शामिल है? ऑप्शन आर सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अवधारणा युक्त चिंतन या फोर्थ ऑप्शन ज्ञान का सक्रिय निर्माण। इसका राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों, निगमनात्मक चिंतन अर्थात नियम से उदाहरण की तरफ, सामान्य
का अर्थ यहाँ पर नियम से है, विशिष्ट का अर्थ यहाँ उदाहरण से है, अतः फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से चिंतन के साधन है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको चिंतन के साधन बताने हैं। ऑप्शन आर फर्स्ट प्रतिमा, सेकंड भाषा, थर्ड संप्रत्यय या ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ दोस्तों, ये सभी, क्योंकि चिंतन के साधन प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिगिप्ति होती है। दोस्तों प्रतिमा, जो घटना हमारे साथ घटी गई है उसकी अनुभूति ही प्रतिमा का रूप होता है, जो चिंतन का एक साधन है। भाषा संप्रेक्षण का एक माध्यम है और चिंतन के लिए भाषा का होना आवश्यक है। संप्रत्यय घटनाओं के समूह से सामान्य गुणों का एक पृथक्करण है। संप्रत्यय वह कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम घटना को देखते हैं। और प्रतिगिप्ति एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़कर नए व अलग कथन का बन जाना ही क्या है, प्रतिगिप्ति है, जो चिंतन के साधन है। अतः चिंतन के साधन कितने हुए दोस्तों, 4। अगला प्रश्न, निम्न में से यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फोर्थ निगमी चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा निगमी चिंतन। जी हाँ दोस्तों, देखो चिंतन के प्रकार की बात करें तो चिंतन के प्रकार दिए हैं जिम्बाडो और रुक ने। जी हाँ दोस्तों, उसने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। स्वली, जिसे काल्पनिक चिंतन भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति केवल मात्र कल्पना करता है। जबकि सेकंड वाला है यथार्थवादी चिंतन, जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। दोस्तों जिम्बाडे व रुक ने यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा है। अभिसारी चिंतन, पूर्व अनुभूति के हिसाब से चिंतन करना, अर्थात पूर्व में जो घटना घटित होती है उसके आधार पर चिंतन करना ही क्या है, अभिसारी चिंतन। सेकंड सृजनात्मक चिंतन, पूर्व घटित घटना में कुछ नए तथ्य को जोड़कर चिंतन करना क्या है, सृजनात्मक चिंतन। और आलोचनात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति गुण दोष और तर्क करता है। अतः आलोचनात्मक चिंतन का संबंध यथार्थवादी चिंतन से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। चिंतन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, अतः इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लेके आऊँ। दोस्तों इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी और जीके से रिलेटेड भी मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स वाले टॉपिक्स दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। खेल खेल में वो टॉपिक्स आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।